बच्चा आप गिराओ मत, मुझे दे देना, क्योंकि मेरी शादी को 10 साल हो चुके थे। पैसे के दम पर क्या कहते हैं हमारे बच्चे को छिना रहे, हमने गुब्बारे बेच बेच के अपने बच्चे को पाला कि हम मोमडन हैं, कोर्ट में नहीं जा सकते, हम लोग पकड़े जाएंगे, ये बोलने लगे। बच्चे को छिनाया गया, पुलिस द्वारा छिनाया गया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तेज तरार में। मैं श्रेया। देखिए, माँ की ममता जो है वो बहुत ही अनोखी चीज़ होती है इस पूरी धरती पे। कहा जाता है कि जितनी वैल्यू जन्म देने वाली माँ की होती है, उतनी ही वैल्यू पालन करने वाली माँ की भी होती है। जी हाँ, जिस माँ ने बचपन से बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया है, उनकी भी उतनी ही कदर की जानी चाहिए। लेकिन मेरे साथ अभी यहाँ पर कुछ शख्स मौजूद हैं। उनकी बातें अगर आप सुनेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य होगा कि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिनके अंदर से ममता नाम की चीज़ ख़त्म हो चुकी है। फिलहाल आइए इनसे जानते हैं क्या कुछ इनके साथ हुआ है, क्योंकि इनकी कहानी काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक है। और साथ ही में सबसे बड़ी बात यहाँ पे मैं ये बोलूँगी कि इनका आरोप ये है कि पुलिस वाले भी इनका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रीति है जी। मैंने 3 साल पहले मेरे बराबर में एक लेडीज़ रहती थी, जो कि दवा खाने जा रही थी। वो किस चीज़ की दवा खाने जा रही थी? बच्चे के लिए, बच्चे को गिराने के लिए। तो मैंने उनसे ये बोला कि ये बच्चा आप गिराओ मत, मुझे दे देना, क्योंकि मेरी शादी को 10 साल हो चुके थे। इस टाइम 13 साल हो चुके हैं मेरी शादी को। तो मैंने वो बोलने लगी कि हम खर्चा नहीं कर पाएंगे। तो मैंने बोला खर्चा मैं सारा करूँगी। 10 महीने तक मैंने बच्चा जब तक रहा पेट में, और फिर उसके बाद 6 महीने के बाद भी मैंने पूरा खर्चा करा बच्चे का। और 3 साल की बेटी मेरी हो चुकी है। उन लोगों ने मुझसे बेटी को छीन लिया पैसे के दम पर। मैं बहुत गरीब हूँ। जी मैम। तो फिलहाल अब इन महिला का कहना है कि शादी के 10 साल तक इनके अपनी मतलब कोई बच्चे नहीं हुए थे। तो इनके साथ में पड़ोस में एक महिला रहती थी जो प्रेग्नेंट थी, पर वो आईपीएल खाने जा रही थी या दवाई खाने जा रही थी बच्चे गिराने वाली। तो इन्होंने उनको मना किया और बोला कि आप बच्चे मत गिराओ, जितना भी खर्चा होगा आप ये उठाएंगे, ऐसा इनका कहना है। और बच्चों की लालन पोषण जो होती है वो ये करेंगे बच्चे जब हो जाएगा उसके बाद। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ एक बार शुरू से बताइए, क्या कुछ कहानी है आप बताइए। मैम क्या कहते हैं, हमने अपने बच्चों को गोद ली, उनसे गोद लिया है। तो उन्होंने क्या कहते हैं, हम सब खर्चा हम ही उठाएंगे, तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। हमने कहा ठीक है। हमने अपने बच्चों को 1.5 साल तक अपने दिल्ली में लाए, यहाँ पे काम करा, गुब्बारे बेचे और भी काम करा मैंने अपने। फिर यहाँ से हम अपने घर गए, वहाँ जाके उन्होंने हमसे लड़ाइयाँ शुरू कर दी और हमसे यूँ कहने लगे कि हमें तुम 10 लाख रुपए दो या हम अपने बच्चे को छिना लेंगे हम। यहाँ उन्होंने हम पे झूठा आरोप लगा के हमारे नाम, हमारे घर वालों के 8 जनों के नाम उन्हें FIR लगवा के और क्या कहते दोबारा हमें फंसा दिया गया झूठे केस में। आपने जब वो बच्चे को गोद लिया था, या फिर आप जैसे आप बता रहे हैं कि महिला प्रेग्नेंट थी, आपने उनको दवाई खाने से रोका, ऐसा आपका कहना है। तो उनके बाद क्या वो अग्री हो गई कि वो दवाई नहीं खाएंगे? सर वहाँ से शुरू से बताइए। उन्होंने हम क्या कहते हैं हमसे कहा था कि क्या कहते हैं हम बच्चे को क्या कहते हैं हम तुम्हें दे देंगे हैं। तो फिर उन्होंने बच्चों को देने के बाद फिर उन्होंने हमारा कोई वो नहीं रहेगा, लेकिन उन्होंने हमारे बच्चों को आप बोलो उन्होंने मुझे बेटी देने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन वो ये बोल रहे थे कि हम खर्चा नहीं कर पाएंगे। तो मतलब जो 9 महीने की प्रेगनेंसी का पीरियड होता है वो उसमें खर्चा नहीं करता? हाँ, तो वो सारा खर्चा मैंने करा, अल्ट्रासाउंड वगैरह, दवाई, जो भी खर्चा होता था सारा मैं कुछ करती थी। सब कुछ पैसे वगैरह सब कुछ भिजवाती थी। वो जो भी बोलती थी मैं खर्चा करती थी, क्योंकि मुझे बच्चे की चाहत थी इसलिए। अब बच्चा होने के बाद उनने मतलब हम लोग यहाँ पे आ गए, 6 महीने की वो हो गई थी, मैं उसको लेकर यहाँ आ गई थी। 1.5 साल तक मैं यहाँ रही हूँ। जैसे पैदा हुआ था वैसे ही बच्चा हमने गोद ले लिया था उनसे। तो आपने इसका कोई वेरीफाइड पेपर बनवाया? हमने करवाया था मैम। उन्होंने कहा था हम कोर्ट में नहीं जाएंगे, हम ऐसे ही घर पे ही करेंगे। हाँ, तो उन्होंने हम घर पे ही साइन लिए थे। मान वाला मामला रख दिया ना उन्होंने कि हम मोमडन हैं, कोर्ट में नहीं जा सकते, हम लोग पकड़े जाएंगे, ये बोलने लगे। और आज वो लड़के वो पैसे के दम पर क्या कहते हैं हमारे बच्चे को छिना रहे, हमने गुब्बारे बेच बेच के अपने बच्चे को पाला। और आज पुलिस के दम पे, सभी प्रशासन पैसे के दम पे हमारे बच्चे को छिना लिया गया और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम योगी जी से, मोदी से ये चाहते हैं हमें इंसाफ मिले, हमें हमारी बच्ची दे दी जाए, हम ये चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका ये कहना है, आपका आरोप ये है कि वो जब महिला प्रेग्नेंट थी आपने उनको कहा कि आपको बच्चा चाहिए, आपने उनको बच्चा गिराने से रोका। साथ ही में इन महिला का ये भी कहना है कि इन्होंने जब महिला प्रेग्नेंट थी उन्होंने उनकी सारी जितना भी खर्च वगैरह आप लोगों ने उठाया। बच्चा जब हुआ तो उसके बाद आप लोगों ने इस चीज़ को वेरीफाइड पेपर पर हर चीज़ कानूनी तौर से लिया था बच्चे को।
तौर से नहीं लिया है, क्योंकि मैडम मुझे तब पता नहीं था कुछ भी, मैं अनपढ़ हूँ। मुझे जिस तरीके से वकील ने ये करवा के दिया गोदनामे के कागज़, कागज बस करवाए यही थे। बस हुए मेरे पास जो भी है। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मतलब क्या है। वकील ने बोला कि ये रख लो संभाल के, मैंने रख लिया। अभी ये मुझे दरोगा ने जो मुझसे कागज़ भी छीन लिया ज़बरदस्ती। वो मुझसे बोल रहे हैं या तो कौन से दरोगा ने छीने आपसे कागज? वीरेंद्र कुमार नाम है, थाना मझोला, जिला मुरादाबाद के रहने हैं वो। अब वो हमें मतलब ज़बरदस्ती पकड़वाना चाह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं या तो साइन, वो हमसे साइन मांग रहे हैं, साइन करो नहीं तो फिर तुम्हारे घर को किसी न किसी को साइन उठाएंगे। के लिए वो बेटी भी मुझसे ऐसी ली गई है, मेरे जीजा को पकड़ लिया था और तब हम लोगों को बुलवाया गया था। कह रहे हैं अगर तुम नहीं आओगे तो हम इनको उठा के बंद कर देंगे, तुम्हारे पूरे परिवार को, तब तो आओगे। मैं बेटी को लेके हट गई थी, लड़ाई झगड़ा हो गया था तो मैं वहाँ से चली गई थी अपने मायके। मेरी हमें कहीं भी 5 सुनवाई महीने नहीं हो गए, हुई। हम 5 महीने हो गए हमें मुकदमा करा हमने, लेकिन हमने संबंध जा रहे हैं, लेकिन संबंध आए नहीं एक बार भी। 4 महीने 5 महीने हो गए हमें आए हुए, क्या कहते हैं। लेकिन वो बरेली से हमने मुकदमा करा, लेकिन वो कोई आया नहीं। उन्होंने पैसे दम पे पता नहीं क्या कर रहे हैं वो। यार राजधानी दिल्ली में आपने कहाँ कहाँ पे कोशिश करी है मतलब कंप्लेंट करने की? यहाँ तो मैडम मैं कहीं नहीं आई हूँ, पहली बार आई हूँ। लेकिन मैंने मुरादाबाद में सब जगह करी है। मैं थाने गई हूँ, थाने में मेरे कागज़ बिल्कुल पकड़े नहीं गए, दरोगा ने छुए भी नहीं। कहने लगे ज़्यादा बनोगी तो अंदर डाल दूंगा, तुम्हें अभी जेल करवा दूंगा, तब तुम ऐसे जाओगी नहीं यहाँ से, जाओ यहाँ से। मुझे भगा दिया। चौकी भी गई हूँ मैं, चौकी में भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं पेश जहाँ बहुत जगह हुई हूँ मैं, दरो थाने हुई, चौकी हुई। DIG के यहाँ गए, SSP के यहाँ गए, कप्तान के पास गए, थाना मझोला गए, SSP के पास गए, बहुत जगह गए, लेकिन हमारे कहीं सुनवाई नहीं हुई। DM के पास भी गए हम, लेकिन हमारे कहीं सुनवाई नहीं हुई। हम बहुत जगह, हमारे पास एप्लीकेशन भी है सबू की, उसकी कहीं सुनवाई नहीं हमारी हो रही है मैम। हम वो और क्या कहते हैं, लखनऊ से चंदोसी में महिला आयोग आई थी, हम उनके पास भी गए। उन्होंने कहा था तुम्हारी सुनवाई होगी, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। हम उनको 4-5 दिन हो गए गए हुए हमें। तो जब बच्ची को आपने गोद ले लिया था मतलब जिस तरीके से, तब वो जो महिला थी जिन्होंने अपने बच्चे आपको दिए थे मतलब बात के अनुसार, वो अग्री थी, वो खुशी उन्होंने दिया था? खुश थी। उनके पूरे परिवार ने खुशी खुशी दिया था। मेरे पास कई उनकी रिकॉर्डिंग भी है, पर वो ये बोल रहे हैं कि इससे कुछ नहीं होता है, तुम कुछ भी कर लो। मेरे पास बचपन से लेके अब तक की फ़ोटो भी हैं। उन्होंने 2-3 महीने पहले मुझ पर केस करा बच्चा चोरी का। पहले उन्होंने ये बोला था कि मारती पीटती है, जब उनका ये नहीं चला तो फिर उन्होंने मुझ पर बच्चा चोरी का आरोप लगा दिया। बच्चा चोरी का आरोप लगा दिया है हम पे। उन्होंने यूँ कहा था कि क्या कहते हैं, तुम हमें बच्चा दे दो या तो हम तुम्हारा क्या कहते हैं 10 लाख रुपए दो, या नहीं दोगे तो हम तुम्हें 10 लाख क्या कहते हैं दोगे, तो हम चोरी बच्चे को इल्ज़ाम लगा देंगे। तो कहीं ना कहीं वो आपसे पैसे की भी मांग कर रहे हैं? हाँ, उन्होंने पैसों की मांग करी थी, जब हम लोग नहीं दे पाए। मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे घर वाले गुब्बारे बेचते हैं। घर भी हमें सरकारी मिला, हमारे पास अपना घर भी नहीं रहने के लिए। उस टाइम तो वो सब कुछ तैयार थे, खुशी खुशी उन लोगों ने दिया था, पूरा परिवार तैयार था। कई उनके रिकॉर्डिंग है मेरे पास बहुत सारी, पर वो मानने के लिए तैयार नहीं है। वो बोले कुछ नहीं कर पाओ। हमारे पास फ़ोटो भी हैं कई सारे, कई हज़ार। हमारे पास भी क्या कहते हैं उनकी वीडियो भी, हमारी बच्ची की बर्थडे भी बनाए गए वीडियो हैं, हर चीज़ की वीडियो हैं, हमारे साथ भी वीडियो हैं, और क्या कहते हैं इंडिया गेट की भी वीडियो हैं, हमारी बच्ची की सब जगह की वीडियो हैं। तो जब बच्ची को आपने गोद दे लिया था फिर आप दिल्ली आ गए थे? हम क्या कहते हैं 1.25 महीने की हमारी बच्ची हो गई थी, परेशान करी थी, तो हम अपनी बच्ची को लेकर यहाँ आ गए थे। हम 1.5 साल तक 2 साल तक अपनी बच्ची को यहाँ रखा। फिर उसके बाद यहाँ मेरा काम छूट गया था, जो कोई काम। फिर उसके बाद हम अपने घर जाके रहे। वहाँ पे हमने होली पे गए थे हम, अगली होली पे वहाँ पे। उसके बाद हम रहे 1-1.5 साल, फिर लड़ाई होने लगी, उन्हें हमें परेशान करने लगे, टॉर्चर करने लगे हमें। हाँ, कहते हैं हमारी बच्ची को दे दो, हमें हमारी बच्ची को दे दो। हम कैसे दे दो हमारी बच्ची को? झूठ बोल के उन्हें उल्टी सीधी चीज़ खिलाते थे हमारी बच्ची को, गोश्त खिलाते थे गलत चीज़ का। हम अपनी बच्ची को हिंदू बनाएंगे तो हिंदू तो बना समाज के रखेंगे, हिंदू समाज के तरीके से। हम उन्हें वैसे थोड़ी ना रखेंगे। ये सब बातें मैम क्या कहते होते उन्हें अच्छा, वो क्या कहते हैं हमें अच्छा नहीं लगता था, तो हम अपनी बच्ची को उनके घर नहीं जाने देते थे। आप लोग के पास इस चीज़ का प्रूफ है कि जब उन्होंने कहा था, अग्री किया था कि आप जब तक मैं प्रेग्नेंट हूँ आप हमारा खर्चा उठाइए, उसके बाद जब बच्चा होगा तो उन्होंने खुशी खुशी अपने बच्चे को आपके हवाले कर दिया था। तो ये जो चीज़ें हुई हैं, इस चीज़ को लेके कोई है आपके पास? मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, क्योंकि मुझे इतना कुछ पता नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। उस टाइम सब कुछ सही था, सब कुछ अच्छा था, तो मुझे नहीं मालूम था कि ऐसा होगा या मुझे इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने ना कहीं कुछ लिख के रखा, ना किसी से वो बस कुछ भी नहीं किया मैंने ऐसा। फिलहाल ये किस चीज़ के कागजात हैं? ये हमने जब बच्ची ली थी तो वकील द्वारा हमने गोदनामा करवाया था उनसे, लेकिन ये रजिस्ट्रेड नहीं हो पाया, लेकिन काम पूरा पक्का है। उनके भी साइन है, हमारे भी साइन है मैम। उनके आधार कार्ड भी हैं, और ये 4 रुपये क्या कहते हैं पेपर भी हैं, देखो गोदनामे के।
इसमें आधार कार्ड भी हैगा, देखो। उनका भी आधार कार्ड हमारे पास है, पर वो ये हम मेरी उन्होंने हम लड़की पे का ये आरोप जन्म- लगाया जो कि हमने जन्म वो है, सिलेंडर के जन्म बहाने से प्रमाण- लिया है। जन्म प्रमाण पत्र। ये उनके सब आधार कार्ड हैं। ये उनकी सास का आधार कार्ड है। और ये क्या कहते हैं, उनके जो जिससे बच्चा लिया था उनका है ये आधार कार्ड। और ये क्या कहते हैं, उनकी औरत का जिसने भी पैदा करा था उस बच्ची का वह है। और ये मेरा कार्ड है, आधार कार्ड। और ये क्या कहते हैं, मेरी पत्नी का है, प्रीति का। ये सब गोदनामे हमने तैयार करवाए थे वकील द्वारा से। उन्होंने कहा था ठीक है, उन्होंने घर पे साइन करे थे, हमारे घर वाले थे, उनके घर वाले थे। आज वो झूठ बोल रहे हैं कि हमने कोई साइन नहीं करे। गैस कनेक्शन के द्वारा थ्रू उन्होंने हमसे झूठा आरोप लगा के कहकर गैस कनेक्शन के बारे में उन्होंने हमसे आरोप साइन करवाए हैं कि हमने कोई साइन नहीं करा, ऐसे झूठ बोल रहे हैं। अब वहाँ के मोहल्ले वाले हमारे काशीराम के सब गवाह हैं, सब गवाही देने के लिए तैयार है, लेकिन क्या कहते हैं, हमारी कोई जाँच नहीं हो पा रही। मैम कहीं से भी जा रहे हैं, वहाँ हमारी कहीं जांच नहीं हो रही है। हम बहुत ही परेशान हैं। हमें हमारी बच्ची मिल जाए, बस हम ये चाहते हैं। हमें योगी जी से, मोदी से इंसाफ चाहिए। क्या चाहते हैं आप सरकार से? मैं ये चाहती हूँ मेरी बच्ची मुझे मिल जाए, मुझे इंसाफ मिले। योगी जी से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले, मेरी सुनवाई हो, बस। देखिए, बात जो यहाँ पे निकल के सामने आई है, ऑन कैमरा मैंने यहाँ पे बात करा, आपने पूरी बात यहाँ पे सुनी है। इनके पास गोदनामा के अभी फ़िलहाल कुछ कागजात भी हैं, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे बात निकल के सामने आई है, बच्चे की यहाँ पे बात है, बच्चे की कस्टडी को लेकर यहाँ पे बात निकल के सामने आ रही है। लेकिन इनका आरोप है उन महिला के ऊपर कि इन्होंने बाकायदा उन महिला से परमिशन ली थी कि आप बच्चा मत गए, इस बच्चे को हमें दे दीजिए। कहीं ना कहीं इनका ये भी कहना है, इन्होंने इस महिला का पैच, कहीं ना कहीं इनका ये भी कहना है कि उन्होंने महिला का पूरा खर्चा उठाया था प्रेगनेंसी के दौरान। जब वो प्रेग्नेंट थी, उन्होंने सारे खर्चा सब पैच। कहीं ना कहीं इनका ये भी आरोप है कि उन्होंने महिला का सारा खर्चा उठाया था जब वो प्रेग्नेंट थी। प्रेगनेंसी के दौरान उन्होंने वो सारी चीज़ें उठाई थी। अब जैसा बता रहे हैं, अल्ट्रासाउंड का आपने बताया, उदाहरण दिया है, और जितने भी टेस्ट वगैरह होते हैं सब कुछ आपने करवाया था। होती है ना, डिलीवरी करवाती हैं, वो साथ गई हैं, उनको सब कुछ पता है, सब कुछ पता है। जितनी बार भी वो अल्ट्रासाउंड हुआ है, जो भी हुआ है, सब कुछ मैंने खर्चा कराया है, वो इस बात की गवाह है मैडम। तो इनका आरोप है कि जब बात पहले से तय हो गई थी कि वो अपने बच्चा इन्हें दे देंगी, और खुशी खुशी उन्होंने डिलीवरी के बाद इनको अपना बच्चा भी दे दिया। देखिए, अगर वो नहीं चाहती थी, जो भी इन्होंने खर्च वगैरह करा वो बात एक अलग है, लेकिन अगर वो नहीं चाहती थी, वो उस वक्त मना कर देती। क्या जब बच्चे को उन्होंने दिया था, वो कुछ टाइम बाद मना कर देती। लेकिन एक माँ को अपने बच्चे की तब क्यों याद आ रही है जब उसको गए हुए 1 साल या 2 साल या 2.5 साल हो चुके हैं, 3 साल हो चुके थे, 3 साल हो चुके हैं। देखिए, बहुत बड़ी बात है। 3 साल से पहले क्या उनको याद नहीं आया कि उनकी एक बच्ची है, उन्होंने उसको अपनी बच्ची को किसी को दिया है? क्या उन्हें ये चीज़ नहीं याद आई कि उनकी 3 साल की बच्ची अब किसी और की बेटी बन चुकी है? अब 3 साल के बाद जब एक माँ के अंदर ममता जगा दिया गया, एक माँ के अंदर मोह जगा दिया गया, 3 साल इन माँ ने उस बच्ची को पाल पोस के बड़ा कर दिया, तो अब 3 साल बाद वो आके कह रही है ये बच्चा मुझे वापस चाहिए, हम आप पे केस कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इनका ये भी आरोप है कि मुरादाबाद थाने में इनके जो असली कागजात है वो भी छीने गए हैं। इनका ये भी आरोप है कि पुलिसकर्मी द्वारा सिर्फ उन महिला को ही सपोर्ट मिल रहा है। इनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि इन्होंने बच्चा चोरी किया है। बच्चा चोरी करने का आरोप लगा रहे हैं वो आप पे। झूठा आरोप लगाया गया है मुझ पे कि बच्चा मैंने चोरी करा है। मैंने ऐसा कुछ नहीं करा है, सब पूरा मोहल्ला इस बात का गवाह है। मैं यहाँ भी रह के गई हूँ, वहाँ भी अगर वो बोलेंगे तो मैं वहाँ भी गवाही दिला सकती हूँ कि बच्चा मैं यहाँ पर रहती थी बच्चे को लेके, और मैं अपने मायके भी रही हूँ। 4-5 महीने हो गए मुझे वहाँ से हटे हुए, क्योंकि वो मुझे लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे, मार पीट रहे थे, तो मैं वहाँ से हट गई थी। इसलिए मैं जहाँ भी बोलेंगे, लेकिन मेरी पुलिस ने कोई मदद नहीं की है, पुलिस ने सिर्फ उनकी सपोर्ट की है। बस मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ, बहुत थक चुकी हूँ। 6 महीने हो गए हैं मुझे भागते भागते। जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ हमें रपटाया जा रहा है, मारने की कोशिश करी जा रही है बहुत ही ज़्यादा। एक स्टेशन से, मुरादाबाद के स्टेशन से इनकी मम्मी को बहुत ही रपटाया, बहुत दूर तक, हम 10 किलोमीटर तक रपटाया गया, और लोकेशन लगा के मारने की वो क्या धमकी दे रहे हैं, हर चीज़ के क्या कहते हैं वो बहुत ज़्यादा। कचहरी में भी हम जहाँ भी जा रहे हैं हमारा पीछा करा जा रहा है, पुलिस लगाई जा रही है, लोकेशन ढूंढ के हमें ढूंढा जा रहा है, हमें बहुत ही परेशान कराया जा रहा है, हमें कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। हमें चाहते हैं हमारी सुनवाई हो, हमारी जांच हो, हमारी सही से अच्छी तरीके से जांच हो। हमारे मोदी जी से, योगी जी से कहना है, हमारी क्या कहते हैं आज्ञा है, हमें हमारा इंसाफ मिल जाए, हमें इंसाफ मिले। हम ये चाहते हैं हमें इंसाफ मिले बस।
ये थोड़ी सी हिम्मत रखिए। फ़िलहाल मैं आप लोगों के साथ यही बोलूँगी कि थोड़ी सी हिम्मत रखिए, क्योंकि आपको लड़ाई लड़नी है, तो अगर होगा तो हो जाएगा पैच। फ़िलहाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जिस तरीके से आपने बच्ची को दिया उन्हें, या फिर वो आपसे छीन के लेके गए? वो मैंने उनको दिया नहीं है, उन लोगों ने बहाने से बुलाया था, मतलब हमारे जीजा हैं जो, उनको गिरफ्तार कर लिया था पुलिस वालों ने। उन्होंने किस बोला केस में गिरफ्तार किया था? कि बच्चा, मतलब कि बच्चा चोरी करके भागे हैं, या तो प्रीति को बुलाओ, नहीं तो फिर क्या कहते, तुम लोगों को पकड़ा जाएगा। उनको ले गए थे उठाकर, तो फिर वो मुझे मजबूरी में आना पड़ा। और मैं फ़ोन करा था दरोगा ने कि या तो तुम आओ, नहीं आओगी अगर तो फिर तुम्हारे पूरे घर को हम लोग गिरफ्तार करेंगे धीरे धीरे करके, फिर तो आओगी। फिर मुझे मजबूरी में अपने घर वालों की वजह से आना पड़ा। तो मैडम मैं ये चाहती हूँ बस पुलिस प्रशासन जो है, बस मेरी आज तक उन्होंने नहीं बोली है, बस बिक चुकी है, मैं परेशान हो चुकी हूँ मैम। मैं कौन कौन से थाने में आपने मुरादाबाद के कौन कौन से थाने में आपने कंप्लेन करवाया? मैंने थाने में नहीं करवाई है, मैंने सिर्फ मझौला थाने गई थी मैं, उन्होंने मेरी एप्लीकेशन ही नहीं पकड़ी। और मैं चौकी में भी गई थी, वहाँ भी उन्होंने मेरी एप्लीकेशन नहीं पकड़ी, उन्होंने मेरी एप्लीकेशन देखी ही नहीं। और मुझे और धमकी दी जाती है कि अगर तुम ज़्यादा परेशान करोगी, ज़्यादा वो करोगी, तो तुम्हें थाने में जेल में डाल दिया जाएगा। अभी तो मैं जब बच्चा मुझसे छीन के लेके गया तो मैं रो रही हूँ, और वो भी बहुत रो रही है, वीडियो भी है मेरे पास उसकी, किसी और ने बनाई थी वो। जब मैं रो रही हूँ तो उन्होंने वो ये बोला कि मैं जब बच्चे हमारे की तरफ बच्चे भाग। को छिनाया गया, पुलिस द्वारा छिनाया गया, पीठ कल्याण समिति में, बाल विभाग पीठ कल्याण समिति में हमारे बच्ची को दरोगा से हमें वो बहाने लुआ गया। यूँ कहा दरोगा ने, तुम्हारी बच्ची छीनेगी ना उसके पास जाएगी ना तुम्हारे पास जाएगी, बच्ची क्या कहते हैं वहाँ जाएगी बाल आश्रम में। उन्होंने यूँ हमसे कहा, हम क्या कहते हैं चले गए, हमारे पुलिस द्वारा हमें पर इनके जीजा को पकड़ लिया था है, फिर हम वहाँ चले गए। वहाँ आपको ये बात किसने बोला कि बच्ची बाल आश्रम में जाए? पुलिस वालों ने कहा, और जो उनके दरोगा ने बोला, वीरेंद्र कुमार नाम है दरोगा का, मझौला थाना मुरादाबाद का। उन्होंने बोला कि तुम्हारी बच्ची ना उनके पास जाएगी ना तुम्हारी, सीधा बच्ची जाएगी बाल आश्रम में। फिर उन्होंने वहाँ पर हमें लुआ के वो क्या कहते हैं कल्याण समिति न्यायपीठ बाल आश्रम में, वो उसमें जो वो है कोर्ट, छोटी बच्चा कोर्ट थी जो ने क्या कहते हैं समझौता करवाते हैं, तो उसमें क्या कहते हैं लुआ गए। और बच्चे को ज़बरदस्ती उन्होंने उनको पैसा दिया उनके दूसरी पार्टी ने, और पैसा देने के बाद उन्होंने बच्चा हमसे छिना के, हमारी घरवाले छिना के, और उनको थमा दिया। हमारी बच्ची रोती रही, बिलखती रही, लेकिन उनको किसी जरा सी दया नहीं आई। हमारी बच्ची रोती रही, अब पता नहीं क्या होगा हमारी बच्ची का। हमारी बच्ची कई दिन तक रोई, और कई दिन तक उनको नशे की दवाई दिला के पता नहीं कहाँ गायब रखा, 3-4 दिन। फिर दरोगा ने कहा तो वहाँ लेके वो आ गए, हमारी बच्ची को लेके वहीं अपने घर पे रह रहे हैं, वो हमारे घर के पास। हमें वहाँ पे जाने और हम वहाँ जा रहे हैं, कैमरा वैमरा सब लगा रहे हैं, हम वहाँ जा रहे हैं। उन्होंने जिसने बच्चा हमसे ले लिया है, उन्होंने गुंडे ही पाल रखे हैं, और वहाँ जाएंगे तो हमें जान मान का खतरा है, हमें हर तरफ से जान मान का खतरा है, हमें मार सकते हैं कोई भी। और वो क्या कहते हैं जो दूसरी पार्टी बच्चा ले रही है कि खरीद रही है, वो उनके पास बहुत पैसा है, बहुत ही ज़्यादा परेशान करा जा रहा है हमें। हम ये चाहते हैं हमें इंसाफ मिले। मैडम हम ये चाहते हैं, बस हम बहुत गरीब हैं, हम ये चाहते हैं बस हमें इंसाफ मिले, क्योंकि मैं इतना पैसा नहीं लगा सकती हूँ, मैं इतनी अमीर रईस नहीं हूँ। और जो बच्चे को ख़रीद रहा है वो बहुत पैसे वाली, मतलब गलत है, वो बम्बई में वो वैश्या है, वो खरीद रही है मेरी बेटी को। मैं ये चाहती हूँ मेरी बेटी गलत जगह। आपका आरोप है कि वो आपकी बच्ची को खरीद कर लेके गई हैं, जो वैश्यावृत्ति के जो लोग होते हैं वो लेके गए हैं? मैम पैसा वो लगा रहे हैं, लेकिन ले वो बच्ची को रहे। बच्ची हमारी कभी भी गायब हो जाएगी तो हम बम्बई में अपनी बच्ची को ढूंढ नहीं पाएंगे, हमें हमारी बच्ची मिल जानी चाहिए मैम। फिलहाल आपने इन लोगों का आरोप सुना है, इन लोगों की बातें सुनी हैं। महिला की जो हालत है रो रो के काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। और इसी के बीच में बोलना चाहूँगी कि जैसा कि इनका आरोप है कि कुछ टाइम पहले, यानी कि 2-3 साल पहले जब इन्होंने बच्चे को गोद लिया था, तो बच्चे के जो असली माँ बाप थे उन्होंने खुशी खुशी अपने बच्चे को गोद दिया था। वहीं पर उन्होंने प्रेगनेंसी के दौरान भी महिला के सारे खर्चे इन लोगों ने उठाए थे। लेकिन अब इनका आरोप है कि बच्चे को उनसे वापस छीन लिया गया है। 3 साल के बाद अब बच्ची वापस उनको याद आ गई, उन्हें छीन लिया गया। हालांकि इनके पास कुछ गोदनामा के कागजात हैं। अब इनका ये भी आरोप है कि पुलिस कर्मचारियों द्वारा इनका जो कागजात है, जो रियल जो पेपर्स हैं, वो भी छीन लिया गया। वहीं पर पुलिस कर्मचारी द्वारा इन्हें कोई भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। क्या कुछ आपकी राय है, क्या कुछ नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रा हमें ज़रूर बताएं। लेकिन जिस तरीके से इस महिला की हालत ख़राब है, तो मैं आप सबसे अनुरोध करूँगी कि इस वीडियो को लोगों तक शेयर करें, प्रशासन तक पहुँचाएँ, ताकि कहीं ना कहीं महिला को न्याय मिल पाए। इसी के साथ मैं बोलना चाहूँगी, फिलहाल इस पूरे मामले में हमारी तरफ से कोई पुष्टि नहीं है। जो भी है इनका आरोप है, हमने इनके पक्ष सुना है कि वो
दूसरा पक्ष अपना पक्ष रखना चाहे तो वो अपनी पक्ष रख सकते हैं। इसी के साथ एक चीज़ और बोलूँगी मैं कि जिस तरीके से महिला का आरोप है कि इनकी बच्ची को बेचा जा रहा है, अभी आपने बात ये भी सुनी है कि कहीं ना कहीं इनको शक है कि 3 साल के बाद उनको अपनी पुरानी बच्ची याद आ गई और वो पैसे का डिमांड कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनकी बच्ची को बेचा जा रहा है, क्या कुछ है क्या कुछ नहीं, वो आपने पूरी यहाँ पे बात सुनी है। इस वीडियो को लोगों तक पहुँचाएं, लोगों की मदद ज़रूर करें, इंसाफ दिलाएं इन्हें, ताकि इनकी बच्ची जिनको इन्होंने 3 साल पाला है वो उन्हें मिल पाए और उस बच्ची को सही जगह पे सही हाथों में उस बच्ची की लाइफ बीते। फिलहाल पूरे मामले क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ में श्रेया।